नमस्ते, वेलकम। आज के हमारे इस खूबसूरत सेशन में आप सभी का स्वागत है। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो दोस्तों, हमने कल किया था जादू, जो हमारी नज़रों के सामने था, बिफोर योर वेरी आइज, यानी आपकी नज़रों के ठीक सामने क्या क्या होता है उसका किया था हमने अभ्यास। आज देखो आज क्या है, ये क्या कह रही है। खूबसूरत सी पिक्चर हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है और खूब सारी मैजिक डस्ट दिखाई दे रही। तो क्या कह रही है आज की हमारी पिक्चर, समझ में आया? देखो पेड़ है और खूब सारी मैजिक डस्ट है। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। जिसमें आप क्या करते हैं, पूरा पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर बना दिया। क्या? जादुई हवा। हवा को भी क्या बोला है? जादुई। क्यों बोला जादुई हवा? जिसमें आप जादुई क्यों बोला हवा को? हवा के लिए क्योंकि देखो, ऐसे नाक बंद करो, कितनी देर रह पाओगे आप? नहीं रह सकते। 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड। कोई ज़्यादा सिद्ध महात्मा योगी हो गया तो वो थोड़ा सा 1-2 मिनट रह लेगा, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। बिना हवा के हम रह ही नहीं सकते। इसलिए हवा को भी क्या बोला गया है? जादुई हवा बोला गया है, जिसमें कि हम सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी एलन चेज 1887 से 1973 की शिक्षाविद और लेखिका ने यह बात बोली। क्या बोली? कि जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, हो सकता है हम घर से निकले हो और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। इसका क्या मतलब होता है कि बदले हुए इंसान बनकर लौटे? चमत्कृत और सम्मोहित, ये देखो 2 एडजेक्टिव उन्होंने यूज किया, चमत्कृत और सम्मोहित। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, सुबह सुबह की हवा अच्छी लगती है। देखो आप कितने मुस्कुराते रहते हो, कितना अच्छा लगता है कि आज तो मैंने मॉर्निंग वॉक किया है। तो वो एक पल को याद करो और फिर अनुभव करो कि वो कितना अच्छा लगता है। तो जो वो चीज़ जो हमें अच्छी लगती है ना, तो हम किससे सम्मोहित होते हैं? क्या क्या लेने जब हम जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, जो मॉर्निंग की जो वॉक करने हम जा रहे हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हवा लेने जा रहे हैं? अच्छी अच्छी ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं, ताज़ा हवा लेने जा रहे हैं। तो कौन हमें सम्मोहित करता है? ताज़ा हवा सम्मोहित करती है। क्या चमत्कृत होता है? हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? तो इन्होंने बोला है, रॉन्डा बट ने बोला है कि कुछ साल पहले अगर मुझे बोला गया होता कि मैं अभी जिस हवा में हम हर समय जो हम सांस ले रहे हैं उसके लिए कृतज्ञ हो जाऊं, तो वो सोचते कि ये तो सरक गया है, इसका दिमाग सही नहीं है, जो मुझे हवा के लिए कृतज्ञ होने के लिए बोल रहा है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीज़ों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गए। तो क्या कह रही वो कि जब से मैंने कृतज्ञता का इस्तेमाल करना शुरू किया और जिन चीज़ों को हम अनदेखा करते थे, अनदेखा क्या क्या करते हैं? अनदेखा जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है ना, सबसे पहले हम उन्हीं को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा पानी, हमारी हवा, हमारे आकाश देव, मतलब जो 5 एलिमेंट्स है उन्हीं का हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। क्योंकि 5 एलिमेंट से जो मेरा शरीर बना है, इसी को मैं अनदेखा कर रही हूँ। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा सामने होती है ना, वही चीज़ क्या होती है? अनदेखी हो जाती है। मतलब हम देखकर भी नहीं देखते और हमारे दिमाग में उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी नहीं आता। जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। तो क्या अगर हम भी 5 एलिमेंट्स का क्या करेंगे, भर भर के अगर धन्यवाद करेंगे, तो क्या होगा? वो भी हमारे लिए चमत्कारी रूप में काम करेंगे। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी। तो क्या कह रही हो कि पहले मैं भी क्या करती थी? चिंता करती थी हर तरह की बातों का। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। और लेकिन जब उनको ये ज्ञान मिला, ये नॉलेज मिला, ये कृतज्ञता का रहस्य जब उनको मिला, तो क्या किया उन्होंने? बड़ी तस्वीर किसकी? सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। मतलब इस सृष्टि में बहुत सारे आश्चर्य हैं जो हमें पता भी नहीं है, लेकिन तो भी इस दुनिया में होते हैं।
ठीक है, तो भी वो इस दुनिया में होते हैं। जैसे कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन जो भगवान को मानते हैं उनके लिए तो होते हैं ना, उनके लिए तो काम भी करते हैं। आप कुछ मन में उनको याद करके करो तो देखो आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी, लेकिन जो नहीं मानता वो उसके लिए अलग चीज़ है। तो ये हम सबकी दुनिया और हम सबकी सृष्टि अलग अलग है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम इंटेंशन रखते हैं, वह उसी तरह से ऊर्जा का फ्लो भी चलता है। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ। हम बार बार मैजिक बुक में पढ़ते आए हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ संयोगवश नहीं होती, संयोग जैसा कुछ नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि पृथ्वी मतलब जो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो एकदम सही मात्रा में है, सही मात्रा में सूर्य से दूर है पृथ्वी, और यह कोई संयोगवश नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। इन शब्दों ने मुझे ज़्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। तो क्या है, उनको दूरदर्शी बनाया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। तो कह रही है कि ये कोई संयोग की बात नहीं है, ये जो वातावरण हमारे लिए अनुकूल होता है वही हमें घेरे हुए है, और इसके बाद तो सच में हवा है ही नहीं, हवा या ऑक्सीजन नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है, हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज़ संयोग से हो सकती है। यह लगातार है कि सारी जिंदगी वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज़ संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीज़ें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए। तो जीवन कहाँ है? जीवन हमारा इस पृथ्वी पर ही है। तो सब कुछ जो एक इंसान को चाहिए वो सब चीज़ बहुत ही सही तरीके से यहाँ रखी हुई है। आकाश से ये सूरज से पृथ्वी की दूरी सही है, चंद्रमा सही है, मतलब सब कुछ जितने भी चीज़ें हैं सब सही है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो कॉस्मिक रेडिएशन से क्या होता है, हम ही नष्ट हो चुके होते, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ का मानदंड, अनुपात सब एकदम सही है। अभी क्यों पृथ्वी पे इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ऐसा सब कह रहे हैं ना, गर्मी के बारे में बोल रहे हैं, क्यों हो रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? कभी सोचा है? हम मनुष्य ही तो हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा अति कर हमने क्या किया, अपनी ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं उसमें क्या कर दिए, बहुत सारे छेद कर दिए। इसीलिए सूर्य की किरणें, जो सूर्य और पृथ्वी में जो दूरी थी, जो लेयर थी, जो प्रोटेक्शन लेयर थी, उसमें क्या हो गया, छेद हो गया ना, तभी तो तेज रोशनी आ रही है सूर्य की। तो क्या है, लेकिन हर चीज़ क्या है, वहाँ संयोग से नहीं है, सब सृष्टि के नियम के अनुसार व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीज़ें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो यहाँ बोल दिया गया है, बार बार बोला है, कोई संयोग जैसी चीज़ नहीं है, सब हमारा समर्थन करने के लिए और हमारे साथ मैच करके काम करने के लिए क्या है, हर तत्व का संतुलन बना के रखा है सृष्टि में। तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि वह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है।
इसमें बोला है ऊपर वाले पैराग्राफ में कि तो कोई भी चीज इधर से उधर होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। सारा का सारा जो हम जो इतना करते हैं ना, कुछ इंसान रहेगा ही नहीं, वो तो झटपटी क्या होगा, रेडिएशन से कुछ ना कुछ हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई हर एक छोटा से छोटा तत्व संतुलन इंसान को बनाने में उसके आदर्श सामंजस्य के अंदर है। तो इसका क्या करना है, उस चीज़ के लिए हमें जबरदस्त कृतज्ञता का एहसास और महसूस करना है कि हम उन वजह से हम क्या है, हम जीवित हैं, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। ये क्यों बता रहे हैं यहाँ कि जो जादुई हवा है, जो सांस हम जो लेते हैं वो सिर्फ एक संयोग नहीं है, इसको बहुत प्रोसेस से हम सांस ले पाते हैं। सृष्टि में इसको बनाने की बहुत पूरी व्यवस्था है। देखो, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो अपना खाना बना लेते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से ये साइकिल बनाई हुई है। ये तो जीवन तो अपनी साइकिल है, मतलब कि पहले ऊपर जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, घूम घूम के चलता रहता है। और तो क्या होगा, जब हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम शरीर में सांस ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी हमारा आश्चर्य और कृतज्ञता का पार्ट बनेगा। कोरोना का टाइम याद कर लीजिए, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता था, सब लोग अपने अपने घरों में ऑक्सीजन के टैंक को रखे हुए थे, किसी ने मुंह में मास्क लगाए थे, तो उस समय पता चला था ना कि क्या होती है ऑक्सीजन, पता चला था क्या होती है ऑक्सीजन। ऐसे इतनी बार हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पूरे दिन सांस लेते हैं, कभी हम ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचते। और कोरोना काल में सिर्फ ऑक्सीजन की बातें करते थे, रात दिन। सब एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो यहाँ लगाते थे और देखते थे कितनी हार्ट बीट चल रही है, कितना सांस ले रहे हैं, कितना ऑक्सीजन आ रहा है। जिसको देखो सब ऑक्सीजन के बारे में जानने लगे थे कि क्या होता है ऑक्सीजन और काम कैसे करते हैं लंग्स। तो क्या करना है, आज क्या करना है, आज का असाइनमेंट, हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। कभी नहीं सोचे कि भाई जो मैं सांस ले रही हूँ, जो हर एक पल पल में जो सांस ले रही हूँ हर समय, तो उसके लिए क्या है, वो हवा मेरे लिए मौजूद है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। रह सकता है क्या, ऐसे नाक बंद करो तो कितनी देर रह पाएंगे, हम तो नहीं रह पाएंगे। तो ये हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्या, हवा, जो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है, जो मेरी कोशिका को क्या करती है, हमारी कोशिका को पोषण प्रदान करती है। और इसके बिना हम नहीं रह सकते। पानी पे तो भी रह सकते, लेकिन हवा के बिना हम नहीं रह सकते। खाने के कुछ दिन खाना नहीं भी मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम शायद 30 सेकेंड, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी। तो देखो, शुरू में पहले की जो सारे चैप्टर्स है ना, 1 से लेके 22 तक के चैप्टर, 1 से लेके 12 तक के चैप्टर अलग है, 13 से 23 तक के चैप्टर क्या है, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो क्या है, हम शुरू से लेके 23 तक के 22 तक के चैप्टर में कृतज्ञता हर चीज़ के लिए करते आए, हर चीज़ के लिए, हर जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है सबके लिए हमने कृतज्ञता की। अभी क्या कह रही है कि पहले जो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए करती थी। मतलब हम जो अपनी पर्सनल चीज़ें जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ना, उनके लिए हम करते हैं कि भाई मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, आज मेरी ये इच्छा है, आज मेरी खाने की ये इच्छा है, आज मेरा कैरियर की ये इच्छा है, आज मुझे ये करना है, आज मेरी धन में ये इच्छा है, आज मेरे संबंध में ये इच्छा है, आज मेरी स्पिरिचुअल लाइफ की आध्यात्मिकता में मेरी ये इच्छा है, कि हम सब उसी में लगे रहते हैं। लेकिन अब ये आज क्या कह रही है
और यह तरीका कारगर साबित हुआ और जितनी जितनी उन्होंने कृतज्ञता की उनको वो सब चीज़ मिला। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए, सच्चे उपहार क्या क्या है, क्या क्या है सच्चे उपहार? हवा है, पानी है, और क्या क्या है? सूर्य की किरणें हैं, और क्या है? चंद्रमा की चांदनी है, शीतलता है, और क्या है? वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, और क्या क्या है? पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, और क्या है? देखो मेटल जो पहनते हैं ना हम लोग, सोना चांदी गहना, सब कहाँ से निकलते हैं? सब धरती से ही तो निकलते हैं। तो मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, सच्चे उपहार जिनकी वजह से मैं जीवित रहती हूँ। तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। ये देखो, ये पैराग्राफ अच्छे से समझ लो, ये 3 लाइन। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि 5 एलिमेंट्स के क्या करो? ग्रेटिट्यूड करो। तो रोज हम कितने ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं, जिसमें 5 एलिमेंट्स तो जरूर से आता है। तो 5 एलिमेंट्स को जितना जितना ज़्यादा प्रेज करोगे, उनकी तारीफ करोगे, उनको धन्यवाद दोगे, तो क्या क्या होगा? हर भौतिक चीज़ आप जो चाहते हो और जो हम लोग चाहते हैं वो हमारी झोली में आ गिरी। लेकिन कब? जब आप शिद्दत के साथ बैठ कर ध्यान से इनका क्या करोगे? धन्यवाद अदा करोगे। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पुण्य समृद्धि मिलना तय है। तो देखो, जितनी जितनी कृतज्ञता हम करेंगे, मतलब सबसे मेन बात है फीलिंग। मुझे एहसास कैसा हो रहा है, मैं अगर कृतज्ञ हूँ सच में लोगों के प्रति और 5 एलिमेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, घर वालों के प्रति, सेवाधारियों के प्रति, मेरे सारे रिलेटिव्स के प्रति मैं कितनी ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। तो क्या करना है हमें? ज़्यादा से ज़्यादा जब हम 5 एलिमेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता करते हैं, तो हमारा लेवल, हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और क्या करेंगे हम? जितनी ज़्यादा कृतज्ञता की गहराई से हम क्या करेंगे, उसको करेंगे, फील करेंगे, अनुभव करेंगे, हम अपने उतने ही ज़्यादा समृद्धि मिलना तय है। मतलब जो आप चाहते हो, जो आपने गोल सेट किया है, जो आपने अपनी विशेष बनाई है, उसका जो मिलना है वो तय है, वो 100% मिलेगी। लेकिन कब? जब हम इनको मानेंगे, जब हम प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए, कीमती उपहार क्या क्या है प्रकृति के? बताया ना, सूर्य देव, चंद्रमा देव, आकाश देव, वायु देव, जल देवता, अग्नि देव और धरती माँ, पेड़ पौधे, वृक्ष, ओस, समुद्र, और क्या है? नदी, झरने, पहाड़, सबके लिए क्या करना है? नेचर के लिए, प्रकृति के लिए कृतज्ञ होना है। और कृतज्ञता जितनी कृतज्ञता रखेंगे ना, तो हम उसका यूज़ भी बहुत अच्छे से करेंगे और हम क्या करेंगे? उसको वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो, सोचो आपको हैंड वॉश करना है, आप बेसिन में गए, आपने टैप ऑन कर दिया और आपने सोप हाथ में लिया है, आप सोप लगा रहे हो, तो उस समय आपका क्या धर्म बनता है कि आप उस टैप को बंद करो। आप उस टैप को बंद करो और पहले अच्छे से हेड को क्या करो? वाइप कर लो, अच्छे से साबुन वाबुन लगा लो, सब कर लो, फिर वापस टैप खोलो और अपने हाथों को धो। क्योंकि जब तक आप 1 मिनट तक जो अपने हाथ रगड़ रहे हो ना, तो 1 मिनट तक पानी बहना नहीं चाहिए। तो इस हद तक कि भाई मुझे जितना पानी यूज़ करना है मैं आराम से करूँ, लेकिन उसको इस तरह से हमें वेस्ट, मतलब इस तरह से नहीं करना है। तो ये ध्यान में रखना है। तो जब आप कृतज्ञ होगे ना किसी चीज़ के प्रति, तो आप उसका क्या करोगे? ध्यान रखोगे, केयर करोगे, सम्मान करोगे, प्यार करोगे। आज जरा ठहरे,
और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। आज का जो असाइनमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, मैं अभी कराऊंगी आपको। चेतन होकर मतलब अवेयरनेस के साथ हम 5 बार सांस लेंगे, ठीक है। ऐसे करके 5 बार सांस लेंगे और अपने अंदर जाने की भावना को महसूस करेंगे कि मेरे अंदर वो हवा जा रही है। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। पहले तो हवा भीतर लेंगे, अच्छी भावना महसूस करेंगे, फिर जब मैं एक्सेल करूंगी तो मुझे आनंद का अनुभव करना है, मुझे खुशी का अनुभव करना है, मुझे प्रेम का अनुभव करना है। यहाँ लिखा है ना, आनंद का अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। अब उन्होंने बता दिया आपको 5 बार करना है और दिन में 5 बार करना है। समझ में आया? मतलब एक बार जैसे सुबह मॉर्निंग में किया तो 5 श्वास, आफ्टरनून में किया 5 श्वास, 2 हो गए। फिर इवनिंग में किया 5 श्वास, 3, फिर नाइट में किया 5 श्वास, हो गए। और फिर एक बार रात में फिर कर लो, सोते समय कर लो, एकदम इस तरह से 5 बार 5 सांसें लेनी है। आज 5 गहरी सांसें ले और छोड़े। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कहें। तो सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, आनंद अनुभव करेंगे, फिर कहेंगे उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। तो वो यहाँ ये भी लिख सकते थे कि कृतज्ञ बने। क्यों ये अधिकतम शब्द ऐड किया है, क्यों ये एडजेक्टिव ऐड किया है, विशेषण ऐड किया है? इसलिए ऐड किया है क्योंकि उसकी गहराई के लिए हमें सचमुच अगर अपने सपनों के करीब पहुंचना है तो पंच तत्वों को बहुत प्यार प्यार से कृतज्ञता की भावना भर भर के उसका कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजगी हवा में भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और आप उसकी कद्र कर सके। सबसे पहले जब भी आप सुबह सुबह घूमने जाए ना तो ऐसे दोनों हाथ खोल के ये 5 बार कर लेना। कह रहे हैं भाई आप सुबह सुबह जाओ तो सुबह सुबह कर लो, एक तो खुली हवा में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम फील कर पाते हैं और हम उसकी क्या करेंगे, वैल्यू कर पाएंगे कि भाई हवा मेरे लिए मौजूद है, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। मतलब आंखों के बारे में कह रहे हैं, जब आंखें बंद करते हैं तो हम अपने भीतर चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि और अपने से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप आंखों को खुला रख कर भी कर सकते हो। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया है कि कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दिन में कम से कम 5 अवसरों पे करो। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे 8 घंटा आप जो काम कर रहे हो उसमें जो समय देते हो, जो आपका कैरियर वाला कार्य है, कैरियर वाला जो कार्य है जो आप कर रहे हो, चाहे हाउसवाइफ के लिए घर का काम उसका काम है, कोई और कोई जॉब कर रहा है उस घर के साथ भी वो जॉब का काम भी कर रहा है, तो उसी में समय निकालना है। और ये बोला गया है कि आप वो काम कभी भी कर सकते हो, उसके लिए अलग से आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ आँख बंद करके कर लो। इवन लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो या जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उन्होंने फिर से ये बात लिखी कि आपको क्या करना है, अवेयरनेस के साथ कि मैं सांस ले रही हूँ, मैंने सांस ली, पूरी ली, अभी मैं छोड़ रही हूँ। तो पूरी तरह से क्या करना है, महसूस करते हुए सांस अंदर लेना है और सांसों को बाहर छोड़ना है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं।
क्या कहा उन्होंने कि आपको जोर जोर से लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट आइज क्लोज करोगे, जैसे नॉर्मल सांस आ रही है आने दीजिए, नॉर्मल सांस जा रही है जाने दीजिए। और आपको क्या बोलना है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस ले। सांस जब नॉर्मल सांस अंदर आ रही है, सहज सांस जब अंदर आ रही है, जस्ट अनुभव करना है और सांस छोड़ते समय आनंदित फील करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो क्या करना है सबसे, क्योंकि ये जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, ये आप कैसे सांस ले रहे हो उस बारे में आपका ये अभ्यास नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में, मतलब कि मेरी ब्रीदिंग कैसी है उसके बारे में ये अभ्यास नहीं है। ऐसे ऐसे नहीं करना हमें, और जो जिस हवा में मैं सांस ले रही हूँ सारा दिन उसके प्रति कृतज्ञता करनी है। यदि गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। तो नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर आपको कृतज्ञता फील होती है तो आप ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, आप आराम से करो। आप कृतज्ञता महसूस करनी सबसे ज़्यादा मेन बात। यदि कोई आवाज़ निकालने से मदद मिलती है, जैसे कोई प्राणायाम करते समय आवाज़ से करता है तो आवाज़ करके कर लो। तो यदि कोई आवाज़ निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर ले। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता को फील करें किसी भी तरह से। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। तो अब उन्होंने एक और नया चीज़ क्या बता दिया, नया फॉर्मूला क्या दिया है। यह फार्मूला दिया है कि इस अभ्यास को करते समय यह कल्पना करो कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हो और शरीर में भर रहे हो। जितनी जितनी ज़्यादा कृतज्ञता करोगे उतनी उतनी ज़्यादा समृद्धि आपके जीवन में आएगी। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। तो उन्होंने बता दिया कि जितनी गहराई से हवा के लिए आप कृतज्ञ होगे तो आपकी कृतज्ञता क्या होगी, हाई हो जाएगी, नए स्तर पर पहुंच जाएगी और वो सच्चा किमियागर बन जाता है। किमियागर कौन होता है, किमियागर वो व्यक्ति होता है जो लोहे को भी सोने में बदल देता है। गोल्ड स्मिथ जैसे होता है ना, वैसे किमियागर होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। तो बेसिकली किमियागर वही होता है जो चीज़ों को सोने में बदलता है। तो यह कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के हर हिस्से को, बिना कोशिश के सोने में बदल दो। कौन कौन से हिस्से होते हैं, हमारे संबंध का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे धन का, हमारे कैरियर का, हमारी भौतिक इच्छाओं का और हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं का। वो भी तो है हमारा गोल। अभी पहले हम अभ्यास करते हैं, पढ़ेंगे जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लें। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने भीतर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। ये दोनों बात ध्यान रखना। सांस छोड़ने में खुशी महसूस करनी और सांस ले तो अपने शरीर में महसूस करें कि वो हवा हर एक कोशिका में गई है। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द कहे। क्या है जादुई शब्द? उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद में। चलिए अभी इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। आंखें बंद, सांस ले, सांस छोड़े, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लें,
सांस छोड़ें। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लें, सांस छोड़ें। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। फिर से सांस लें, सांस छोड़ें। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा असाइनमेंट। ये 5 अवसरों पर करना है, 5 बार करना है। और कुछ न समझ में आए तो पूछ लो। चैप्टर 23 तक हम पहुंच गए हैं। सब समझ में आ गया? तो चलो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। पहले 5 एलिमेंट्स का ही आज कर लेते हैं। तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे 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 आकाश देव का, क्योंकि वो मेरे दिमाग में सकारात्मक जगह बना के रखता है। मेरे हर हार्मोन सही तरीके से रिलीज होते हैं, उनके लिए धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद वायुदेव का, क्योंकि वायुदेव है तो मैं हर चीज़ों में स्मेल कर पाती हूँ, सूंघ पाती हूँ। थैंक यू। सांस ले पाती हूँ, हर कोशिका में मेरे वायु जाता है, हर कोशिका में ऑक्सीजन जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद अग्निदेव का, क्योंकि जो भी मैं खाती हूँ अच्छे से पचाती है और मुझे ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद जल देवता का, क्योंकि वो मेरी आँखों में उपस्थित है, मेरे आंतों में उपस्थित है, मेरे घुटनों में उपस्थित है, पाँव में उपस्थित है, ब्रेन में उपस्थित है, पूरे शरीर में आप उपस्थित हो। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद धरती माँ का, क्योंकि धरती माँ बिना मांगे हमें इतना कुछ देती है, करुणा दया देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, सो मच। आप सभी का भी हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी इस कॉल पर आए, उसके लिए आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे और आगे बढ़ते रहे और मैजिक की प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न समझ में आ थैंक गया यू। असाइनमेंट? हाँ जी दीदी। चलो अच्छा है, थैंक यू। प्रैक्टिस करना है, जैसे भी प्रैक्टिस कराया, दिन के 5 अवसरों पर 5 बार खुशी और आनंद को अनुभव करते हुए। थैंक यू। थैंक यू।